हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे कैसे हैं आप सब लोग? द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं दोबारा से एकदम तूफानी स्पीड में वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चंस, रीडिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स और ये सारी चीजें करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। टाइम टेबल जरूर ध्यान से देखिए। मेरी लाइव क्लास होती है सुबह 11 बजे, तो आना मत भूलिए। और लाइव क्लास 11 बजे शुरू होती है, 11:30 नहीं। तो 11 बजे आया करिए, 11:30 नहीं। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ओके, सो सबसे पहले लेट मी सी द नंबर ऑफ कमेंट्स। मैंने आपसे बोला था कि मैं लाइव आपके सेशन में कमेंट्स देखने वाली हूं। मैंने 200 कमेंट्स बोले थे और देखते हैं आपके में कितने कमेंट्स आपने किए हैं। ओह माय गॉड, दैट्स एपिक। फाइनली यू डिड इट मैन। गेस करो, 130 कमेंट्स, 140 कमेंट्स होते रहते थे। मैंने आपको एक्चुअल में दिल की बात बोली थी। मुझे नहीं पता था आप लोग इतना सारा प्यार करते हो यार। मैंने बोला था कि सच में अगर आप में से आप मेरे सच में एक एक चीज की वैल्यू करते हो, यू वांट टू सी हैप्पीनेस ऑन माय फेस, तो आप कमेंट्स 200 तक पहुंचाओगे ही पहुंचाओगे। पिछले 15 दिन से 130 140 कमेंट्स चल रहे थे। ठीक है, आपको पता है कितने कमेंट्स हैं? 227, 230 अप्रॉक्स। हम 200 का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। सो हैप्पी, यू कैन सी हैप्पीनेस ऑन माय फेस, राइट? पता है कमेंट्स ऐसा नहीं है कि कमेंट्स मेरे 200 हो गए तो यहाँ पे यूट्यूब से मुझे भर भर के रुपए 200 कमेंट्स पे मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार। कमेंट्स का मतलब पता है क्या होता है? इट इज अ सिंपल कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ अस। मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आप उसको फॉलो कर रहे हो, लिख रहे हो, बहुत खुशी होती है। ठीक है, एक कनेक्शन बनता है, वो कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा दिन पर दिन। तो हमने फाइनली 200 का मार्क क्रॉस कर लिया है। अब हमें इस हफ्ते एक चीज मेंटेन रखनी है। भले ही हम 200 से 250 ना पहुंचे, लेकिन इस हफ्ते पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं चेक करूंगी 200 कमेंट्स मिनिमम आने ही चाहिए। फिर नेक्स्ट वीक हम टारगेट ले लेंगे 220 230 का। इस तरीके से हम मूव करते रहेंगे। ठीक है, एक दिन पता है मेरी एक्चुअल में ड्रीम है एक दिन ऐसा हो कि जितने इस वीडियो के नीचे व्यूज हो, सपोज 3000 व्यूज हैं तो 3000 कमेंट हो, इतना ज्यादा कनेक्शन हमारे बीच में हो। ठीक है, उस वहां तक भी हम पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके। तो इस वीक हमें 200 कमेंट्स पूरा मेंटेन करना है और ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट? चलिए अब हम शुरू करते हैं। वोकैबुलरी, पहला वर्ड है एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बात मान रहा है। मैंने कुछ बोला, आपने अग्री कर लिया। अग्री करना, बात मानना। सो एमिनेबल का मतलब वही होता है बंदा जो आपके बात को ओबे करता है। एक डोसाइल वर्ड है जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। सबमिसिव बहुत पूछा जाता है। मैलिएबल बहुत पूछा जाता है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में भर भर के आते हैं। अग्रीबल, कंप्लायंट बोलो चाहे कंप्लाई करना बोलो। कंप्लाई, कंप्लायंट, कंप्लायंस, सारे वर्ड्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर रिसेप्टिव, बात को एक्सेप्ट कर लेना। प्लाइएबल, ये हो गया। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जो आपकी बात पे सहमत हो। ऑपोजिट हो जाएगा, मैंने जिद ठान ली है, मैं अपनी जिद को क्रॉस नहीं करूंगी। स्टबर्न, रेजिस्टेंट, अनविलिंग, ये ऑपोजिट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है वीक करना, डैमेज करना किसी चीज को। अंडरमाइन, अब देखो मैंने अगर बात करी कि ये बिल्डिंग को तुम इतना ढेर सारी इम्प्योरिटी डाल के इस बिल्डिंग के नींव को अंडरमाइन कर रहे हो, मतलब वीक कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, डाउनग्रेड। हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, किसी की वैल्यू को घटा देना तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनग्रेड कर देना। डाउनग्रेड, डिग्रेड, डिफ्लेट, डिवैल्यूएट। तो डाउनग्रेड, डिग्रेड, डिफ्लेट, डिवैल्यूएट, डेप्रिसिएट, डिराइड, 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 डिके, डिमिनिश, डेप्रिसिएट, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे नीचे की तरफ जाना। ठीक है, लिस्ट यही है, डाउनग्रेड, डिग्रेड, डिवैल्यूएट, डिफ्लेट, डिराइड, डीके, डिमिनिश, ये सारे नए वर्ड्स हैं। ऑपोजिट हो जाएगा मजबूती देना, स्ट्रेंथन देना, सपोर्ट देना। फोर्टिफाई करना, जैसे फोर्ट का मतलब क्या होता है? फोर्ट का मतलब होता है किला। किला मजबूत होता है, तो फोर्ट से बना है तो फोर्टिफाई हो गया। तो एक वर्ड फोर्टिफाई भी है, ये भी एग्जाम में आता है।
ठीक है, देख लो पूरा का पूरा, जितने भी लोग नोट्स बनाते चलते हैं मेरे साथ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं प्राइमा फेसी। देखो प्राइमा फेसी का मतलब है ऊपर ऊपर से तो मुझे देखने में लग रहा था कि सब कुछ सही है। जब भी आपको ये चीज बोलनी होती है ना, मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन प्राइमा फेसी मुझे सब कुछ सही लगा। सो प्राइमा फेसी का मतलब होता है, बोला जाता है फेसी, ठीक है, प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, एविडेंट, ऊपर ऊपर से क्लियरली दिख रहा था। उसको ऑपोजिट हो जाएगा वो चीजें जो छुपी हैं, हिडन है, अनक्लियर है, क्वेश्चनेबल है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। प्राइमा फेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में भी बहुत यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एपिक्स। एपिक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर मतलब जेनिथ, एक्मे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं किसी को बात करूंगी आप और जी बोल के, मतलब वो व्यक्ति मेरे से बड़ा है, तो आप और जी से बना है अपॉजी, ठीक है, अपॉजी, एक्मे, जेनिथ, एंड हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, क्रिसेंडो एक वर्ड है, क्रिसेंडो, क्राउन, कल्मिनेशन, बिल्कुल सही है, क्रेस्ट, कल्मिनेशन। तो इन सब का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर ये सुप्रीम, सुप्रीम, एपेक्स, पैरामाउंट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, सुप्रीम, समिट। तो इन सब का मतलब होता है सबसे ऊंचा, टॉप मोस्ट, ठीक है। तो अपॉजी, एक्मे, सुप्रीम, जेनिथ, पैरामाउंट, एपेक्स, क्लाइमेक्स, क्रेस्ट, कल्मिनेशन, मतलब सबसे ऊपर। सबसे नीचे का वर्ड हो जाएगा डेप्थ, डेप्थ हो गया, या नादर हो गया, नीचे से बना है तो नादर हो गया, बेस पॉइंट एकदम, NADIR, नादर, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट, बॉटम, बेस, एकदम फंडामेंटल, नीचे की बात हुई है, ठीक है। चलो फिर आ जाएगा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो, मतलब आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, प्लॉसिबल। ऑपोजिट हो जाएगा अनट्रस्टवर्दी, डाउटफुल, अनरिलायबल, अनबिलीवेबल। इजी वर्ड था, ठीक है। और ये वर्ड याद कैसे रखेंगे, क्रेडिबल, क्रेडिबल। क्रेडिट कार्ड टर्म सुना है आपने, क्रेडिट कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड देती है अपने बहुत ही चुनिंदा एम्प्लॉयज को, जिनके ऊपर बैंक को भरोसा होता है, उनके क्रेडिट पे बैंक कहती है कि तुम 1 लाख रुपए का ये इसकी लिमिट है, तुम्हारे पास भले अकाउंट में पैसे नहीं है, खर्चा कर लो, महीने के एंड तक दे देना, तो ये भरोसा ही तो हुआ। सो क्रेडिट कार्ड क्रेडिबिलिटी पे ही दिया जाता है। अब याद रहेगा आपको, बढ़िया से याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम करने का मतलब होता है अज्यूम करना, इन्फर करना, यू आर होपिंग फॉर समथिंग, होप हो गया, एंटिसिपेट हो गया, होप, एंटिसिपेट, एस्टिमेट, एक्सपेक्ट, इवैल्यूएट, एनविसाज, हेराल्ड, हार्बिंजर। तो इन सब का मतलब होता है कि आप फ्यूचर का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू आर सपोजिंग समथिंग, आप कुछ होप कर रहे हो, कंजेक्चर हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा डाउट, क्वेश्चन, डिसबिलीफ, ये ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इतने वर्ड्स जब आप सुबह डेली के डेली सब रिवाइज करते हो ना, तो अपने आप दिमाग में सेट होने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। अच्छा, मिटिगेट से रिलेटेड बहुत ढेर सारे शब्द हमने बहुत बार किए हैं, अब रिविजन की बारी, ठीक है। मिटिगेट मतलब है किसी चीज को कम करना, नीचे की तरफ ले जाना। सबसे पहले आप मुझे 8 वाले वर्ड्स बताओ, जैसे एलिविएट के आखिरी में 8 आता है, तो पहले 8 वाले सारे वर्ड्स बता दो। एलिविएट हो गया, प्लेसेट हो गया, मिटिगेट हो गया, ठीक है, फिर एटेन्युएट हो गया, नुएट से एंड होने वाले 2 वर्ड्स थे, एक्सटीन्युएट, ठीक है, फिर एमिलियोरेट। इन सब का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, ठीक है, सारे वर्ड्स का मतलब एक है, नीचे की तरफ जाना, प्लेसेड। फिर आपके वैसे वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे, मॉलिफाई हो गया, एसुएज हो गया। तो इन सब का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। ऑपोजिट हो जाएगा ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ को हम एग्जैकबेट बोलेंगे, एग्जैसोबेट, एग्रवेट, ठीक है। और क्या बोलेंगे ऊपर की तरफ जाना, एलिवेट,
एक्सेलेट भी आप बोल सकते हो, इंटेंस बोल सकते हो, और एक एसेंटुएट वर्ड है, इसको भी बोलेंगे ऊपर की तरफ जाना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक वर्ड बीच में सीधे के सीधे ऐसे ब्लैंक ऐसे बॉक्स बनाती हूँ ताकि आपको याद रहे। नीचे की तरफ जाने के लिए अगर एलिविएट आता है तो ऊपर के लिए एलिवेट है। नीचे की तरफ जाने के लिए नुएट वाले दो वर्ड्स हैं, नुएट से खत्म हो रहे हैं, नुएट, ATTE और EXTE। ये क्या है? ये सब नीचे जाने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। यहां पे टुएट है, टुएट, यहां पे जैसे नुएट है दोनों में, यहां पे टुएट आता है। बस ये तीन, ये सबसे ज्यादा ये पांच कंफ्यूज करते हैं, तो मैं ये पांच हमेशा लिखती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। काउंट ऑन, आई कैन नॉट काउंट ऑन एनीबडी एक्सेप्ट यू, मतलब आई कैन नॉट रिलाई ऑन एनीबडी। काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाई करना, डिपेंड करना। स्टिक बाय, आई विल स्टिक बाय द रूल्स, मतलब आई विल बी लॉयल टू द रूल्स। वाउच फॉर का मतलब होता है कंफर्म दैट समवन और समथिंग इज रिलायबल और ट्रस्टवर्दी। आई कैन वाउच फॉर हिज सेफ्टी, आई कैन वाउच फॉर हर ऑनेस्टी, मतलब मैं कसम खा सकता हूं कि ये बंदा बहुत ऑनेस्ट है, मैं कसम खा रहा हूं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी। स्टिक बाय मतलब रिमेन लॉयल। काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाय करना। नेक्स्ट है idioms है as good as one's word, someone who always keeps their promise, he is as good as his word, मतलब he always keeps his promise। a man of his word, उसको भी हम यही बोलेंगे, वादे का पक्का इंसान। स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, समथिंग दैट रिमेन्स ट्रस्टवर्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका समय बदल गया तो ये भी बदल जाएगा। ही विल ऑलवेज स्टैंड द टेस्ट ऑफ हिज टाइम, मतलब ही विल ऑलवेज क्वालिफाई दैट पर्टिकुलर टेस्ट। समय उसका चाहे जितना भी टेस्ट ले, ही विल ऑलवेज क्वालिफाइड, मतलब ही विल ऑलवेज रिमेन ट्रस्टवर्दी। तो मैन ऑफ हिज वर्ड या फिर वुमेन ऑफ हिज वर्ड, स्टैंड द टेस्ट ऑफ द टाइम, एज गुड एज हिज वर्ड, इन सब का मतलब होता है अपने, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद खुद की भी नहीं सुनता, ठीक है। चलिए जी, कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एमिनेबल वर्ड का आंसर सभी लोग करेंगे। एमिनेबल, एमिनेबल, एमिनेबल टू हिज रूल्स, जैसे कि मैंने बोला आई एम एमिनेबल टू दिस अथॉरिटी, मतलब मैं मजबूर हूं इस अथॉरिटी की बात मानने के लिए। डोसाइल, कोऑपरेटिव, अग्री, प्लॉसिबल, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। सबमिसिव, फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्रेडिबल, क्रेडिबल क्रेडिट कार्ड उसी को दिया जाता है जो ट्रस्टवर्दी होता है। और मिटिगेट, अभी अभी हमने वर्ड्स किए, एलिविएट, मिटिगेट और एटेन्युएट, एक्सटेनुएट, एलिविएट, मिटिगेट, प्लेसेट, मॉलिफाई, असुएज, सारे सारे वर्ड्स दिमाग में घूमने चाहिए आपके, राइट। चलिए जी, अब हम लोग एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। कल यानी कि 25 फेब शाम 5 बजे, देखो बड़ा बड़ा लिख रही हूं, 5 बजे, ट्यूसडे 25 फेब, एक बहुत बड़ा तूफान रिलीज होने वाला है एसएससी लैब पर। कल शाम 5 बजे मैंने अभी से हुपला बनाना शुरू कर दिया है ताकि जितने लोग लाइव आ सकते हैं आ जाइए। 25 फेब ट्यूसडे शाम 5 बजे तूफान आने वाला है, बस सबको इस तूफान में आना है देखने के लिए कि क्या ऐसा होने वाला है एसएससी लैब पे। ओके जी, अब रीडिंग शुरू करते हैं। जजेस का डिलेमा, ओके, डिलेमा मतलब है जजेस कंफ्यूज हैं किसी चीज के ऊपर। देखते हैं भाई, ये हमारे सामने पैसेज है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी। लोकपाल का रूल बोलता है कि हाई कोर्ट के जजेस को उसकी बात माननी है, उसके जुरिस्डिक्शन को मानना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। मतलब समझो, लोकपाल बोल रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस को मेरी बात माननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऐसा नहीं होगा। अब भसड़ चल रही है इसी बीच में, बस यही चीज बोली जा रहा है कि ये काफी ऑन इट्स मोशन रेज मेनी क्वेश्चन, तो काफी सवाल जवाब उठ रहे हैं। इशू कंसर्न्स बोथ द इंडिपेंडेंस, अब जो इशू है वो दोनों चीजों की है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, मतलब जुडिशरी का कहना यह है कि हमें कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं रूल कर सकती, भले वो लोकपाल हो, ठीक है, एक ये इशू है। दूसरा है एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी, और हम अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों दे भाई किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को। दैट द कोर्ट, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड द सीनियर
सुप्रीम कोर्ट हो, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हो, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, एवरीबडी फाइंड्स दैट लोकपाल का जो डिसीजन है, लोकपाल का क्या डिसीजन है कि हाई कोर्ट इज एमेनेबल टू इट्स जुरिस्डिक्शन। तो लोकपाल का जो ये डिसीजन है ये काफी डिस्टर्बिंग है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और बहुत से लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है विल बी अंडरमाइंड, वो खत्म हो जाएगी, एक तरीके से बर्बाद हो जाएगी, अगर जजेस of constitutional courts are made answerable to the लोकपाल। अगर जजेस भी आंसरेबल हो गए कहीं पे तो ये पावर खत्म हो जाएगी। ये ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, many believe, even though they fall under the definition of public servant। फिर बोल रहा है although judges also fall under the definition of public servant, and if you are a public servant और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जजेस भी पब्लिक सर्वेंट हैं। तो लोकपाल बोल रही है तुम भी पब्लिक सर्वेंट हो, हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं, यू आर अकाउंटेबल टू मी। ठीक है, बट बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। लोकपाल का जो व्यू है शुरू में प्राइमा फेसी मतलब शुरू में गलत लगा, इनकरेक्ट लगा। There is nothing to suggest that Supreme Court judges were ever considered to be its remit। लास्ट मंथ शुरू में तो ये गलत लगा, इन्होंने पहले ऐसा बोला है। फिर एक एग्जाम्पल दिया है कि पिछले महीने लोकपाल विच इज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज AM खानविलकर ने मतलब लास्ट मंथ का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि लोकपाल जो कि हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर AM, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक करप्शन कंप्लेंट जो कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर थी, और वो भी इस ग्राउंड पे कि लोकपाल एक्ट 2013 did not concern apex court judges and that its reference to persons, वहां पे जो एक टर्म मेंशन किया गया है पर्सन, वो पर्सन मेंबर्स होने चाहिए बॉडी या अथॉरिटी के जो कि क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट शुड बी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। और जो सुप्रीम कोर्ट है क्लियरली लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है विच इज स्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट बाय द पार्लियामेंट। और एक्ट में लिखा है, एक्ट में जो पर्सन वर्ड मेंशन है उनको आप सजा दे सकते हो, दैट इज रिलेटेड विद पार्लियामेंट, तो आप इनको नहीं दे सकता था। तो ये लास्ट मंथ का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देके समझाया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज एन इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट से नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और एक्ट में वर्ड मेंशन्ड है पार्लियामेंट, तो आप इनको सजा नहीं दे सकते। ये लास्ट मंथ की बात है जो ये बोला गया है यहाँ पे। पूरा पैसेज समझ में आया? एज सच कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये पैसेज, लेकिन ठीक है, कभी कभी आपको बस समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसा पैसेज आ जाए जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए वो। Why did Supreme Court stay the Lokpal's ruling on High Court? क्यों बोला? क्योंकि इट रेज्ड कंसर्न्स अबाउट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लग रहा था कि जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी अपने डिसीजन लेने में अगर वो अकाउंटेबल है किसी लोकपाल को, तो इस वजह से उसने क्वेश्चंस रेज किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या आया है? बी ही है ना? चलिए नेक्स्ट है, व्हाई वाज द बेसिस ऑफ लोकपाल्स रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कंप्लेन लैक्ड सफिशिएंट एविडेंस नहीं, लोकपाल एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। आखिरी में लिखा है क्यों इट डज नॉट अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उस एक्ट में क्लियरली मेंशन था कि एवरीबडी विच इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इस वजह से वो अप्लाई ही नहीं होता सुप्रीम कोर्ट जजेस पे। आखिरी लाइन में क्लियरली मेंशन था, मैंने अंडरलाइन करके भी आपको बताया था। देखो पैराग्राफ डिफिकल्ट हो जाए इजी हो, अगर आप यहाँ पे डेली 8 AM पे इस सेशन को देख रहे हो, अगर आप डेली मतलब नियम से 8 बजे द हिंदू के सेशन को देख रहे हो, एक ऐसा समय आएगा, मैं आपको सच बता रही हूँ, 3 महीने 4 महीने लगातार देख लो, आपको एग्जाम से पहले इंग्लिश को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे वर्ड्स आपके दिमाग में होंगे। कोई भी एग्जाम दो, बैंक का दो, चाहे SSC दो, चाहे डिफेंस दो, रीडिंग को बहुत आजकल वेटेज दिया जाता है आपके एग्जाम में। रीडिंग तो आप ऐसे हवा में क्वेश्चन उड़ाओगे रीडिंग के। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कठिन से कठिन पैराग्राफ आपके सामने आ जाए एग्जाम में, चाहे पैरा जंबल हो, क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेली हम रीडिंग करते हैं, और ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा थोड़ा करते हैं ताकि आप रिटेन कर पाओ उसको। तो इसको जरूर 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 से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली सुबह 8 बजे आया करो, ठीक है। अब बारी आ जाती है आपके होमवर्क की। 200 कमेंट्स, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपसे बोला और आपने सच में किया।
तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, इसमें से आपको कोई भी 4 वर्ड्स उठाने हैं और उनके सिनोनिम्स लिखने हैं, ठीक है। और हमें मेंटेन करना है कि पूरा मंडे से लेकर सैटरडे हमारे 200 कमेंट्स तो आए ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आज 200 आए हैं तो कल 250 हो, 300 हो, नहीं, 200 हैं, इस हफ्ते पूरा 200 ही मेंटेन करिएगा कमेंट्स। नेक्स्ट हफ्ते फिर हम 250 पे मूव करेंगे, ठीक है। तो पूरे 200 कमेंट्स आने चाहिए आप सबके, जितने भी लोग सेशन देख रहे हो। और सबसे मजेदार टाइम होता है जैसे ही वीडियो खत्म हो वैसे ही इसके आंसर लिख लो, आपको बहुत 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 बेनिफिट फील होगा, ट्रस्ट मी। चलिए, अब आप में से जितने भी लोग या आपके भाई बंधु कजन कोई भी रेलवे का अगर एग्जाम दे रहा है, तो रेलवे ग्रुप डी का ये जो रफ्तार बैच है लैब पे आया हुआ है, इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अगले 3 दिन के लिए इसका प्राइस 499 है। आपको कोड का इस्तेमाल करना है लैब। जितने भी लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके या आपके जानने वाले, ठीक है, तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड दोनों का सेम है लैब, और लैब कोड ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये लगाने पर आपको +2%, 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है लैब लगाने पे, ठीक है। आप हमारी ऐप पर जाइए, ऐप का भी नाम लैब है। लाइव कोर्सेज पे जाइए, आपको रेलवे का लेना है रेलवे का लीजिए, आपको एसएससी का लेना है एसएससी का लीजिए, ठीक है, बट कोड इज लैब, सब पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं आपसे कल फिर से 8 बजे। और हाँ, लाइव क्यों नहीं आते हो 11 बजे? 11 बजे लाइव भी आया करिए, बहुत बढ़िया सेशंस होते हैं, ठीक है। बाय बाय।